अजय प्रधान, और हमारे मोहल्ले में रहते हैं चचा रहमान। तो साहब चचा रहमान जो थे वो भी इलेक्शन में खड़े हुए, तो उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो कहा कि भैया जो प्रधानी के चुनाव में खड़ा होता है, नेता हो जाता है, वो वादे सब झूठे करता है, तो एक बात बताओ, अगर हम मर गए तो तुम दूसरा निकाह करोगे कि नहीं? तो पहले तो रहमान चचा बोले कि अरे रहन दे, छोड़ छोड़। बोले नहीं, सच सच बताओ, तुमको मेरी कसम। तो रहमान चचा बोले कि ठीक है, निकाह तो कर लेंगे। बोले कितने दिनों में? बोले इतने दिनों इंतजार करेंगे जब तक तेरी कब्र गीली रहेगी, तेरी कब्र जब सूख जाएगी तो हम निकाह कर लेंगे। साहब वो गुजर गई उनकी बेगम। 10 दिन बाद रहमान चचा कब्र के पास पहुंचे तो देखा कब्र गीली। 15 दिन बाद पहुंचे तो कब्र गीली। 1 महीने बाद गए तो कब्र गीली। 6 महीने बाद गए तो कब्र गीली। 2 साल बाद गए तो कब्र गीली। 4-5 साल जब इसी तरह हो गए, कब्र सूख ही नहीं रही। एक दिन उन्होंने देखा कि रहमान चचा का जो साला है पप्पू, वो बाल्टी लिए उधर घूम रहा। तो उसने कहा कि पप्पू तू क्या कर रहा है? अरे बोले कुछ नहीं, वो हमारी जो बहन जी थी, मरते समय उनने कसम ले ली थी कि बेटा जब तक तू जिंदा रहे इस कब्र को मत सूखने देना। तो साहब अजय प्रधान है, इनके पास बहुत शानदार कविताएं होती हैं। इनकी कविताएं आप पहले भी सुनते रहे हैं। आइए, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं, और इस समय इन्होंने एक नई मुहिम शुरू कर दी है, कोरोना के पीड़ितों को मुफ्त में मास्क बांट रहे हैं। तो इनके पास जो पिटारे में कविताएं, आइए सुनते हैं। जोरदार तालियां बजाकर बाराबंकी से पधारे भाई अजय प्रधान को आमंत्रित करिए। अखबार कह रहे तुम फिर आ रहे हो, इस बार हाथ पांव झटक के मारेंगे। अखबार कह रहे तुम फिर आ रहे हो, इस बार हाथ पांव झटक के मारेंगे, और गुजिया व पापड़ खिलाएंगे तुम्हें भी, किंतु हम भांग गटक गटक कर मारेंगे। गुजिया व पापड़ खिलाएंगे तुम्हें भी, किंतु हम भांग गटक गटक कर मारेंगे, और दोस्तों के साथ कहीं लगा ली 50 ग्राम। दोस्तों के साथ कहीं लगा ली 50 ग्राम। खोपड़ी जो सटकी तो सटक के मारेंगे। खोपड़ी जो सटकी तो सटक के मारेंगे, और चूंकि हो पुराने इसलिए बतला रहा हूं, समझ जाओ बेटा नहीं पटक के मारेंगे। और एक और चेतावनी सुनिएगा छंद में कि बेटा यह देश पहले से ही जगा हुआ है। बेटा यह देश पहले से ही जगा हुआ है, अब हम घंटा थाली ताली न बजाएंगे। बेटा यह देश पहले से ही जगा हुआ है, अब हम घंटा थाली ताली न बजाएंगे, और मुंह बांध हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, तो हिंद महासागर में डुबो कर आएंगे। और इस बार हथियार लेकर लड़ेंगे हम। इस बार हथियार लेकर लड़ेंगे हम। देश तो क्या तुम्हें हम विश्व से भगाएंगे। देश तो क्या हम तुम्हें विश्व से भगाएंगे, और 5 वैक्सीन पिछवाड़े पर लगाएंगे, तो तुम क्या तुम्हारे पुरखे भी भाग जाएंगे। और इस समय एक और त्योहार चल रहा है, होली के साथ साथ प्रधानी का त्योहार चल रहा है। तो देखिए कुछ छंद मैं अपने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी प्रधानी की है, तो अपने छंद कुछ पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कैसा कैसा माहौल है मनोज भैया। आदरणीय दादा केदार दादा बैठे हुए हैं, जिनसे हम लोगों ने कविता के बहुत से गुर सीखे हैं। मैं ये छंद आपके चरणों में रखता हूं। कैसा माहौल है गांव का, देखिएगा कि हम हुआ स्यार बोलने लगे हैं। हम हुआ स्यार बोलने लगे हैं, और लोमड़ों के झुंड द्वार द्वार डोलने लगे। हम हुआ स्यार बोलने लगे हैं, और लोमड़ों के झुंड द्वार द्वार डोलने लगे, और टार्च लेके उल्लुओं के बंसज निकल पड़े, गिद्ध हैं अनाज के भंडार खोलने लगे, और सांप विष छोड़कर बांटने लगे शहद।
सांप विष छोड़कर बांटने लगे शहद, घड़ियाल उड़ने को पर तोलने लगे, और घड़ियाल उड़ने को पर तोलने लगे। अब आ गया चुनाव, ये पता चला तो भेड़िए भी कंठी मालाधार राम राम बोलने लगे, कंठी मालाधार राम राम बोलने लगे। और किस तरह का माहौल है प्रधानों में और वोटरों में, वो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कर्ण से अधिक दानवीर हो गए प्रधान, कर्ण से अधिक दानवीर हो गए प्रधान, साड़ी रुपया अंगूछा दे रहे हैं भेंट में। कर्ण से अधिक दानवीर हो गए प्रधान, साड़ी रुपया अंगूछा दे रहे हैं भेंट में। और वोटर भी उनसे 4 गुना होशियार, वह भी प्रधान जी को ले रहा लपेट में। और गेट में बड़ा है कौन, वेट में बड़ा है कौन, और कैंडिडेट सबसे बड़ा है कौन रेट में, कैंडिडेट सबसे बड़ा है कौन रेट में। और 4-4 बोतलें वो एक साथ ले रहा है, 2 गई हैं पेट में तो 2 लगी हैं टेट में। 4-4 बोतलें वो एक साथ ले रहा है, 2 गई हैं पेट में तो 2 लगी हैं टेंट में। और ये प्रधान जी किस लिए कर रहे हैं मनोज भैया सुनिएगा कि कल तक मूंगफली जुड़ती नहीं थी वह, कि कल तक मूंगफली जुड़ती नहीं थी, आज खा रहे हैं काजू व बादाम इस गरानी में। कि कल तक मूंगफली जुड़ती नहीं थी, आज खा रहे हैं काजू व बादाम इस गरानी में। और डाई लगवाए 60 साल में जवान वह, हम बूढ़े लग रहे हैं भरी जवानी में। और रोड के किनारे बन गई हैं दुकानें 10, रोड के किनारे बन गई हैं दुकानें 10। और 3 प्लाट पड़े हैं खरीदे राजधानी में, 3 प्लाट पड़े हैं खरीदे राजधानी में। और बुलेट बुलेरो दौड़ रही घरा घर घर, 3 तल्ला बन गया ये कई प्रधानी में। और ये कैसे बना है, ये चूंकि हम खुद प्रधान रहे, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो कैसे बना वो 4 पंक्तियां सुनिएगा। शांति सुरक्षा और संविधान भारत का, माफिया पुलिस नेता यह 3 खा गए। ये बात ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ शौचालय को लैट्रीन कहते हैं। और छंद का सौठो देखिएगा, मैं 3-3 के तिगड्ड बनाए हैं। ये सुनिएगा कि शांति सुरक्षा और संविधान भारत का, माफिया पुलिस नेता यह 3 खा गए। और पाक बांग्ला और चीन तीनों गांठ जोड़ जोड़, थोड़ी थोड़ी हिंदुस्तान की जमीन खा गए। और ठेकेदार जेई और ऑडिटर मिलकर, दादा सुनिएगा कि ठेकेदार जेई और ऑडिटर मिलकर मौरंग सीमेंट सरिया व टीन खा गए, मौरंग सीमेंट सरिया व टीन खा गए। और बीडीओ प्रधान और सचिव समेट कर नाली आरसीसी और लैट्रीन खा गए। और चूंकि होली चल रही है, 2 छंद होली पे देना चाहता हूं, सुनिएगा कि ताक झांक वाली खुजली से मुक्ति पाएगा वो, ताक झांक वाली खुजली से मुक्ति पाएगा वो, नाली में पड़ोसी की जो डूब के नहाएगा। ताक झांक वाली खुजली से मुक्ति पाएगा वो, नाली में पड़ोसी की जो डूब के नहाएगा। और भ्रष्टाचार वाली तोंद का घटेगा ब्यास शीघ्र, गुझिया ईमानदारी की अगर खाएगा। और भंग में मिला के रंग साली सलहज संग, वजन घटेगा यदि कमर हिलाएगा, वजन घटेगा यदि कमर हिलाएगा। और भाल पे गुलाल का जो टीका लगवाएगा तो पक्का है कोरोना कभी पास नहीं आएगा। भाल पे गुलाल का जो टीका लगवाएगा तो पक्का है कोरोना कभी पास नहीं आएगा। और इस बार मनोज भैया हमने होली ससुराल में मनाई, तो एक छंद देता हूं सुनिएगा कि होली की सुबह थी, खुमारी सी चढ़ी हुई थी, पायल तभी कहीं से बज उठी छम से। होली की सुबह थी, खुमारी सी चढ़ी हुई थी, पायल तभी कहीं से बज उठी छम से। और मैंने धीरे धीरे एक आंख खोल कर देखा, धूप पड़ी बिंदिया चमक उठी चम से। और साली आई कमरे में सोचा के लगाऊं रंग, साली आई कमरे में सोचा कि लगाऊं रंग। पीछे पीछे बीबी भी धमक उठी धम से, पीछे पीछे बीबी भी धमक उठी धम से।
और एक घूंसा मारा, 3 दांत टूट कर गिरे, मुझको उठाकर पटक दिया घम से। और एक छोटी सी कविता से, क्योंकि ससुराल में होली खेली, वहीं से एक वैचारिक कविता, तार्किक कविता है, सुनिएगा। कुछ अलग तरह की कविता, अलग विषय पर कविता है, हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगे। अच्छी लगे तालियां खोल करके आशीर्वाद दीजिएगा। कि जो पीने वाले को नाली, कभी को ताली प्रिय लगती है। जो पीने वाले को नाली, कभी को ताली प्रिय लगती है, वैसे हर टेढ़े मेढ़े जीजा को साली प्रिय लगती है। जो पीने वाले को नाली, कभी को ताली प्रिय लगती है, वैसे हर टेढ़े मेढ़े जीजा को साली प्रिय लगती है। और भगवान राम त्रेता युग से ही यह प्रमाण दे आए। तर्क सुनिएगा मनोज भैया, कि भगवान राम त्रेता युग से ही यह प्रमाण दे आए हैं। सीता जी के संग 3-3 सालियां ब्याह कर लाए हैं। अपने शिव औढ़र दानी भी सालियों के भाव बढ़ाए हैं। गिरजा की भगिनी गंगा को खोपड़ी पर बैठाए हैं। मतलब साली और पत्नी एक साथ। साली पत्नी में ठन जाए, जीना अजाब कर देती है। साली पत्नी में ठन जाए, जीना अजाब कर देती है। साली सपने में आ जाए, खाना खराब कर देती। जीजा साली का रिश्ता होता है मीठा खुल्लम खुल्ला। गोरी साली है छेना, तो काली साली है रसगुल्ला। है सबकी प्रोफाइल अलग अलग, सबकी प्रोफाइल अलग अलग, पर अपना ढंग अलग दूसरे है। सबकी प्रोफाइल अलग अलग, पर अपना ढंग दूसरे है। सबके हैं रंग अलग, लेकिन पर अपना रंग दूसरे है। सबको है लाल रंग प्रिय। यहां से तर्क सुनिएगा कि सबको है लाल रंग प्रिय, पर हमको काला प्रिय लगता है। सबको है लाल रंग प्रिय, पर हमको काला प्रिय लगता है। और सबको साली प्रिय लगती है, हमको साला प्रिय लगता है। साली चांदनी 4 दिन की, उसको साढ़ू ले जाएगा। साली चांदनी 4 दिन की, उसको साढ़ू ले जाएगा। और साला है चांद पूर्णिमा का, वो सरहा लेकर आएगा। और साली सीधे चढ़ लेती। और तर्क देखिएगा, तर्क अच्छे लगे तो तालियां खोलिएगा। कि साली सीधे चढ़ लेती, देती हाथ न लिफ्ट मांगती है। साली सीधे चढ़ लेती, देती हाथ न लिफ्ट मांगती है। नखरे 1000 करती है, जब देखो तब गिफ्ट मांगती है। और साला लेकिन साला तो खुशियों की पिचकारी लेकर आता है। लेकिन साला तो खुशियों की पिचकारी लेकर आता है। जब भी घर को आता है तो त्योहारी लेकर आता है। और साली के संग चुपके चुपके बस प्रेम बीज बो सकते हो। ये तर्क अगर सबसे जबरदस्त लगेगा तो तालियां खोलिएगा। कि साली के संग चुपके चुपके बस प्रेम बीज बो सकते हो, लेकिन साले के साथ आप खुल्लम खुल्ला सो सकते हो। लेकिन साले के साथ आप खुल्लम खुल्ला सो सकते हो। और साली जब कहती जीजा, साढ़ू भाई तने ही रहते हैं। साली जब कहती जीजा, साढ़ू भाई तने ही रहते हैं। लेकिन साले सरहद दोनों एक साथ ही जीजा कहते हैं। और जीजा मृत्युंजय महामंत्र, जीजा मृत्युंजय महामंत्र है दिव्य मधुरतम पाकीजा। जीजा मृत्युंजय महामंत्र है दिव्य मधुरतम पाकीजा। और मुर्दा भी जी जाएगा, बस 21 बार कह दो जीजा जीजा जीजा। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं संदेश की, जिसके लिए मैंने पूरी कविता लिखी है। वो 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि जिन साले और सालियों से मिलता है इतना अधिक प्यार, इस पावन रिश्ते पर देखो एक बार पुनः करके विचार। जिन साले और सालियों से मिलता है इतना अधिक प्यार, इस पावन रिश्ते पर देखो एक बार पुनः करके विचार। यह रिश्ता पावन रिश्ता है, कहता है वैदिक संविधान। यह रिश्ता पावन रिश्ता है, कहता है वैदिक संविधान। छोटा साढ़ू है अनुज, तो साली अनुज वधू के है समान। छोटा साढ़ू है अनुज, तो साली अनुज वधू के है समान। और साली बेटी जैसी भी है, संस्कार यही बतलाते हैं। साली बेटी जैसी भी है, संस्कार यही बतलाते हैं। जीजा दीदी से भी साली के पांव पुजाए जाते हैं।
इसलिए बदल लो दृष्टिकोण, इसलिए बदल लो दृष्टिकोण, जीवन में हरियाली होगी। इसलिए बदल लो दृष्टिकोण, जीवन में हरियाली होगी। उस दिन से अनुज वधू बेटी जैसी छोटी साली होगी। उस दिन से अनुज वधू बेटी जैसी छोटी साली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।